चलिए अब से रिकॉर्डिंग शुरू। नंबर 19 लिखिएगा। अराउंड एंड थ्रू आउट। अराउंड, AROUND, AROUND, अराउंड, एंड थ्रू आउट, THROUGH, THROUGH, हाँ, OUT एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं लिखिएगा। THROUGHOUT, नीचे लिखिए। अराउंड इज यूज्ड। अराउंड मतलब होता है के आसपास, और थ्रू आउट मतलब होता है लगातार। अराउंड मतलब होता है के आसपास, और थ्रू आउट मतलब होता है लगातार। नीचे लिखिए। अराउंड इज यूज्ड। अराउंड इज यूज्ड in the sense of about, in the sense of, in the sense of, SENSE, SENSE, sense of, about, ABOUT, in the sense of about। हिंदी लिख लो नीचे। अराउंड का प्रयोग, अराउंड का प्रयोग अबाउट के अर्थ में भी होता है, अबाउट के अर्थ में भी होता है। अराउंड का प्रयोग, अराउंड का प्रयोग अबाउट के अर्थ में भी होता है। नीचे लिखिए। थ्रू आउट शोज कॉन्टिन्यूटी। थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट shows continuity, shows continuity। Throughout show continuity, CONTINUITY। कॉन्टिन्यूटी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिएगा, कॉन्टिन्यूटी को। नीचे हिंदी लिख लीजिए। थ्रू आउट लगातार काम का होना दिखलाता है। थ्रू आउट लगातार काम का होना दिखलाता है। थ्रू आउट लगातार काम का होना दिखलाता है। चलिए अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिखिए। देखिए, he came around 9 PM। he came came, CAME, came around, AROUND,
9 p.m. He came around 9 p.m. इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम अबाउट भी दे सकते थे, यानी वह 9 बजे के आसपास आया, है ना? तो समय से निकटता को दिखा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, he worked throughout the night. He worked, W-O-R-K-E-D. Worked, W-O-R-K-E-D, throughout the night. He worked, W-O-R-K-E-D, throughout the night. Hmm. Throughout the night. यानी वह रात भर काम करता रहा, यानी लगातार काम का होना दर्शा रहे हैं यहां पर। तो ऐसी परिस्थितियों में आप प्रयोग करना किसका? थ्रू आउट का। तो क्या मैं मान के चलूं कि अराउंड और थ्रू आउट में अंतर समझ गए आप? अराउंड अबाउट के सेंस में यूज होता है, जबकि थ्रू आउट कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। केवल लिखिए नहीं, समझिए। मैं हमेशा कहता हूं, ग्रामर समझने की चीज है, ग्रामर रट्टा मारने की चीज नहीं है। और समझिए, और जब आपकी बारी आए तो उसका प्रयोग कीजिए, तभी ये नियम आपके अपने होंगे, अन्यथा ये केवल कॉपी की शोभा में रह जाएगा। ठीक है, चलो अब नंबर 20 लिखिए। लिखिए ऑन, नहीं ऐसा लिखिए, ऑन, एट एंड इन। लिखिए विशु धमाका, उदास क्यों है? ऑन, एट एंड इन। धमाका जी, उदास नहीं रहो बाबू, चेहरा तुम्हारा उदास लग रहा है। हम, बात है क्या? ये तो आज, ये लड़का तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, कुछ परेशानी है क्या? अच्छा अच्छा, हमसे नाराज नहीं ना है? लगता है मिथिलेश या प्रतिभा से नाराज आप हैं, किसी से, या घर में किसी से नाराज? किसी से नहीं। कभी 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 आदमी खुद से भी नाराज हो जाता है, मालूम है? हाँ, नहीं आज उदास है लड़का, लेकिन अब उदास हो जाता है। चलो छोड़ो, चलिए नंबर 20 लिखिए, 20। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आज इस बार लिखवा ही देंगे। लगता है कि प्रीपोजिशन के बारे में कुछ जानकारी मिली, मिथिलेश कुमार? अभी क्या है, प्रीपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, और हम सोच रहे हैं थोड़ा और पढ़ाएं इसमें। पढ़िएगा और थोड़ा डिटेल जाइएगा। हाँ, और तब क्या होगा? हाँ, तब क्या होगा, प्रीपोजिशन प्रयोग करने में बड़ी आसानी हो। क्या दे, हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोग इतने आराम से क्यों लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग उस चीज को जानते हैं, और हम लोग जब प्रयोग में लाते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कि हम जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, और हम सिद्ध कर सकते हैं इस बात को। तब बोलते हैं। ये जो आवाज निकलती है, बुलंद आवाज, ये आवाज ऐसे नहीं निकलती है, इसके पीछे थोड़ी ताकत रहती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नॉलेज इज स्ट्रेंथ, ज्ञान ही ताकत है। और मैं चाहता हूं कि ये ताकत आप बच्चों में भी आए। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानता,
आप लोग हमसे भी बहुत ज़्यादा जानो, ये इच्छा है मेरी। इसीलिए आप देखते होंगे मैं मज़ा लेकर पढ़ाता हूँ, है ना? मुझे बोरियत कभी नहीं होती। आप लोग ज़्यादा ले नहीं पाते एक दिन में, ज़्यादा देने पर ये हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, इसीलिए हम ज़्यादा देते नहीं। नहीं तो पढ़ाने में हमको बड़ा मज़ा आता है, एन्जॉय करता हूँ मैं। और जब किसी काम करने में मज़ा आने लगे, तब समझो आपका काम अच्छा हो रहा है कि नहीं? इसी तरह जैसे हमको पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए। हमारे पिताजी कहा करते थे कि पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मैं छोटा बच्चा था, समझ नहीं पाता था कि पढ़ने में मज़ा कैसे आएगा? मज़ा तो रसगुल्ला खाने में आता है ना? लेकिन अब हमारी भी उम्र हुई, अब सचमुच पढ़ने में आनंद आता है। जब आप डीप जाओगे, गहराई में जाओगे किसी विषय के, तो एक अजीब-सा आनंद मिलेगा आपको और ये आनंद आप लोग भी लीजिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए। चलिए, नंबर 20 में लिखिए ऑन, एट एंड इन, लिख लिए? अब बताइए ऑन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना? ऑन के बारे में क्या पढ़ा है? ऑन के बारे में 2 चीज़ें हम लोगों ने जानी है। हाँ, बोलो, मिथिलेश बोलो। और और ऑन नहीं, नहीं, ना, ना, बिल्कुल नहीं। ऑन की बात हम कर रहे हैं। ऑन नहीं, ऑन दिखाता है एक स्पर्श को और दूसरा ऑन दिखाता है स्थिर अवस्था को। दिखाता है ना? ऑन ऑन हड़बड़ाइए नहीं, अभी समझिए पहले। ऑन, ओवर एंड अबव में हमने बताया है आपको कि ऑन स्पर्श को दिखाता है, ओवर स्पर्श को नहीं दिखाता, अबव भी स्पर्श को नहीं दिखाता, ये ज्यादा ऊंचाई को दिखाता है। बताया है ना? और ऑन और अपॉन में अंतर बताया है हम आपको कि ऑन जो है वो विश्रामावस्था को दर्शाता है, जब जबकि अपॉन गति की अवस्था को दर्शाता है। द बुक इज ऑन द टेबल बट द डॉग जम्प्ड अपॉन द कैट, बताए थे ना? अब ऑन के बारे में और भी बात बताएंगे। लिखिए नीचे, ऑन, एट एंड इन लिख लिए ना? ऑन इज यूज्ड बिफोर, लिखिए, ऑन इज यूज्ड बिफोर on is used before day and date, day, D-A-Y, day, and date, D-A-T-E, date. On is used before day and date. हिंदी लिख लो नीचे, हाँ नीचे लिख लो। on का प्रयोग, on का प्रयोग दिन एवं, दिन एवं तिथि के पहले होता है। दिन एवं तिथि के पहले होता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल ले लो नीचे। He came on Monday. He came on Monday. He came, H-E, he came on Monday. He came on Monday. वह सोमवार को आया। तो मंडे क्या है? डे है ना, दिन है ना? तो मंडे के पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे, संडे के पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। हाँ, और एक और डेट भी लिख लो। He came on, he came on the the 15th, the 15th, the 15th, F-I-F-T-E-E-N-T-H,
या 15th लिख दो, जैसे भी। यानी वह 15 तारीख को आया, यानी तिथि और दिवस के पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल सही प्रयोग हुआ है ना नियम के अनुसार। दूसरा लिखिए, at is used for showing point of time. At is used for showing point of time. For showing, SHOWING, for showing point of time. प्रतिभा अपना मोबाइल ऐसे रखती है जैसे लगता है ये आसमान से बोल रही है, आसमान में बैठी हुई है, यहां से लगता है। नहीं, नीचे मोबाइल रहता है ना, तो हमको वो दिखाई पड़ता है, तो केवल लगता है आसमान में बैठी हुई है ये लड़की। हाँ ठीक है बेटा। तो लिख लिए, एट इज यूज्ड फॉर शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, नीचे लिख लीजिए, एट समय बिंदु को दर्शाता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार फिर से लिख लीजिए, दोहरा लीजिए। एट समय बिंदु को दर्शाता है। नीचे एग्जाम्पल भी इसका लिख लीजिए, he came at 4 p.m. 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 ठीक है। और फिर नीचे लिखिए, इन इज यूज्ड, इन IN, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा या इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा। इन इज यूज्ड बिफोर, बिफोर BEFORE, month, season and year, month, 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 comma, season and year, YEAR, month, season and year. Season, SEASON, month, season and year, YEAR, is used before month, season and year. हिंदी भी लिख लो नीचे, इनका प्रयोग इनका प्रयोग महीना, कॉमा, महीना, कॉमा, ऋतु, ऋतु, इनका प्रयोग महीना, कॉमा, ऋतु अथवा वर्ष के पहले होता है, वर्ष के पहले होता है, अथवा वर्ष के पहले होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। he came he came in April, he came in April, APRIL, he came in April. तो यहाँ अप्रैल क्या है, महीने का नाम है ना। नीचे फिर लिखिए, he came, he came, he came in winter,
इन विंटर, WINTER, ही केम इन विंटर, यानी वो सर्दियों में आया, जाड़े में आया, तो विंटर भी सीजन है ना, बोलिए ना, विंटर भी सीजन है ना। विंटर, विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद ऑटम, ऑटम के बाद रेनी, रेनी के बाद फिर विंटर, ऐसे ही चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। तो विंटर सीजन है। और तीसरा एग्जांपल लिखिए, ही केम, ही केम इन 2000, he came in 2018, 2018। अभी क्या है, 2020 चल रहा है, यानी वो 2018 में आया। he came in 2018, 2018। ठीक है। तो क्या ये सभी जो एग्जाम्पल हैं, ये जो रूल हमने लिखवाया है ऊपर नंबर 20 में, he came, पहला में इनटू कहाँ लिखे हैं, इन इन 2018, 2018, यानी वो 2018 में आया, तो 2018 साल का नाम है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो हमने रूल बताया, उसको ये एग्जाम्पल पूरा करना। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं, 3 आपसे पूछेंगे और देखते हैं ये 3 कौन बना पाता है। लिखिए, नंबर 1, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, नहीं तो हम बता देंगे, है ना। लिखिए, he visited, he visited, he visited, visited, America, 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 in 2010, 2010, सॉरी, इन भी हम बोल दिए, काट दीजिए, काट दीजिए इसको, हम बता दिए आंसर भी। हाँ, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, this problem will be solved, this, THIS, this problem, problem, this problem will be solved, WILL, will be solved, 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 will be solved, खालिस्तान, मोहन, मोहन, मोहन। नंबर 2, नंबर 2, put, 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 खालिस्तान, पुट के बाद खालिस्तान, your shoes, YOUR, your shoes, 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 SHOES। तीसरा, तीसरा लिखिए, she,
went there. She went. W-E-N-T, went. She went there. Khalistan. She went there. Khalistan. His birthday. His birthday. His, H-I-S, his birthday. B-I-R-T-H-D-A-Y. He went there. He went there, Khalistan. His birthday. चलिए बनाइए तो। ध्यान से। कितना लिखे हैं? हाँ, पहला क्या है बता दो तो तुम्हें। हाँ बोलिए। हम तो लिखवा देते हैं फिर भूल जाते हैं। थोड़ा बोलो। भूल। हाँ, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व खालिस्तान मोहन, यही है ना? हम्म, दूसरा बोलिए धमाका जी। पुट खालिस्तान योर शू। हाँ, पुट ब्लैंक योर शूज, SHOES। और तीसरा शी वेंट देयर खालिस्तान हिज बर्थडे। चलिए अब बताइए तो पहला धमाका आप ही बोलिए पहला। क्यों बाई का प्रयोग किया आपने? बाई और विद में क्या अंतर है? यहाँ पर काम करने वाला है या यंत्र है? बिल्कुल, इसलिए बाई का प्रयोग होगा। एकदम सही बनाया है, गुड बॉय। बहुत अच्छा बच्चा है ये। दूसरा बोलिए प्रतिभा। बोलिए, दूसरा बोलिए क्या प्रीपोजिशन? हाँ, नहीं समझे। पुट खालिस्तान योर शूज। अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताओ, पुट ऑन और पुट ऑफ मतलब क्या होता है? पुट ऑन मतलब होता है पहनना, और पुट ऑफ मतलब होता है खोलना, है ना? तो यहाँ पे ऑन और ऑफ, वो भी ऑफ कौन सा? ओ डबल एफ ऑफ। दोनों में से किसी का प्रयोग हो सकता है। अगर कहेंगे पुट ऑन योर शूज, इसका मतलब है जूते पहन लो। और पुट ऑफ योर शूज, इसका मतलब है जूते खोल लो। ठीक है ना? तो ऑन और ऑफ में किसी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तीसरा बताइए आप मिथिलेश जी। फिर कट गए हैं। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ, नहीं बना पाइएगा। चलिए धमाका आप बोलिए फिर। ऑन होगा। क्यों? क्यों ऑन का प्रयोग होगा? बिल्कुल। जैसे जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, उसी से उसी तरह बर्थडे।
ठीक है ना? तो बर्थडे के पहले ऑन का प्रयोग होगा, बिल्कुल सही, गुड बॉय। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और कल प्रीपोजिशन को थोड़ा और डिटेल पढ़ाएंगे। 4-5 दिन और पढ़ लो, एक बार ढंग से प्रीपोजिशन हो जाएगा, बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। प्रणाम, 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 प्रणाम।